हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनके बारे में हम लोग बहुत सी जानकारी रखते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज जो हम सभी जानते हैं वो क्या है कि जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, उस समय इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हम हमारे देश को यूनाइट करने के लिए जानते हैं कि वो जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मर्ज कराने का काम सरदार पटेल ने किया। और इनको हम इंडिया का आयरन मैन भी कहते हैं। ये आयरन मैन क्यों? आयरन मैन कहते हैं हम इनकी स्ट्रॉन्ग विल के कारण। इनकी जो इच्छा शक्ति थी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वो इच्छा शक्ति इन्होंने देश को यूनाइट करने में दिखाई, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ वहां तक नहीं है। हमें इनकी सोच के ऊपर बात करनी है कि ये सोचते क्या थे देश के लिए, इनकी देश के लिए सोच क्या थी। बहुत सारे टॉपिक्स पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उनमें से कुछ चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या सोचते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया के लोगों के भविष्य के बारे में इनकी सोच क्या थी। इनकी सोच थी सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस। ये क्या कहते थे? मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। सेल्फ रिलायंस की बात की इन्होंने कि हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहें, अपने खाने के लिए हम अपना खाना खुद प्रोड्यूस करें। और इसी विजन को साकार करने के लिए आगे चलकर हम देखते हैं कि हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके बाद इंदिरा गांधी जी, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश से खाने के लिए डिपेंडेंट है तो वो खुश नहीं रह सकता। तो भाई सेल्फ सफिशिएंसी तो चाहिए। एक विजन इनका सेल्फ सफिशिएंसी को लेकर था और इसीलिए इनके विजन को आगे बढ़ाया लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने। लाल बहादुर शास्त्री का नारा हम सभी को याद है, जय जवान जय किसान। लेकिन इन्होंने और भी बहुत सारी चीजों पर अपने विचार व्यक्त किए, जैसे कि रेवोल्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जब ये मूवमेंट्स चला रहे थे, इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए महात्मा गांधी के साथ मिलकर। जैसे कि जब महात्मा गांधी चंपारण में मूवमेंट चला रहे थे और वो खेड़ा नहीं जा सकते थे, तो खेड़ा में मूवमेंट को लीड करने के लिए इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा था। तो ऐसे बहुत सारे पीजेंट्स मूवमेंट चलाए और इन्हीं पीजेंट्स ने इन्हें टाइटल दिया था सरदार का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये रेवोल्यूशन के बारे में क्या कहते थे? रेवोल्यूशन चाहते थे, ये भी बदलाव चाहते थे सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में। लेकिन इन्होंने कहा कि ये बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे समाज को कोई नुकसान हो, या ऐसा रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए जिसमें कोई वायलेंस हो। इन्होंने ये चीज क्लियर की कि ऐसा कोई भी रेवोल्यूशन नहीं चलेगा विच कैन गिव अ शॉक टू द सोसाइटी। देयर शुड बी नो शॉक टू द सोसाइटी बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। एंड इन्होंने ये चीज भी क्लियर की कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, रेवोल्यूशन में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये चीज इन्होंने कही रेवोल्यूशन के बारे में। तो बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन इनका तरीका क्या है? नॉन वायलेंट। ठीक है ना, वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन वायलेंट तरीके से ये रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लोगों को अपना कैरेक्टर बिल्ड करने की भी बात कही। क्यों कह रहे हैं ये कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए? क्योंकि इनका ये मानना था कि किसी भी देश की जो एक ग्रेटनेस होती है वो उसके लोगों के कैरेक्टर से पता चलती है। जितना ऊंचा लोगों का कैरेक्टर होगा, जितना अच्छा लोगों का कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा उस देश का नाम होता है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि मैन एंड वुमेन आर टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये इनकी हमसे एक उम्मीद थी कि हम अपना एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बिल्ड करेंगे ताकि हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। क्यों? अ नेशंस ग्रेटनेस वाज रिफ्लेक्टेड इन द कैरेक्टर ऑफ हर पीपल। ये हमेशा से है, जिस देश के लोग जितने महान रहे वो देश उतना महान रहा, क्योंकि देश वहां के लोगों से ही होता है। इसीलिए ये हमारे कैरेक्टर की बात कर रहे थे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें
इनजस्टिस से तो लड़ना है लेकिन साथ में अपनी वीकनेसेस से भी लड़ना है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं इनजस्टिस के अगेंस्ट, अन्याय के खिलाफ, और दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है हमारी वीकनेसेस से। तो भाई हमें क्या करना है, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के विजन को अचीव करने के लिए अपना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना है और हमें हमारी वीकनेसेस से लड़ना है। ये चीज करना हमारे लिए बहुत जरूरी। देखिए, हमें हमारे रिवॉल्यूशनरीज या हमारे जो भी नेशनल लीडर्स थे, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उनके अचीवमेंट याद रखना है, हमें उनका विजन याद रखना है और उस विजन को अचीव करने के लिए वो क्या रास्ता बता के गए, उस रास्ते पर चलना है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे लिए एक रास्ता छोड़ के गए हैं, इस रास्ते पर हमें चलना है ताकि हम अपनी कंट्री को एक ग्रेट कंट्री के रूप में दुनिया में ला सकें। तो ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।